आज ये पूरे भारतवर्ष में एआईसीसी के दिशा निर्देश पूरे हिमाचल प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो ज़िला मंडी का पहली कंस्टिट्यूंसी है सुंदरनगर, वो सलापड़ से शुरू हुई थी। ये जो धनोटू है ये नाचन क्षेत्र का शुरुआत है। यहाँ से तिरंगा यात्रा कम से कम हमारे 200 के करीब जो वर्कर्स हैं, नेता लोग हैं, सब लोग, वरिष्ठ लोग हैं, महिला हैं, मातृशक्ति है, यहाँ से लेकर के हम भौर जो है, जो इस क्षेत्र का अंतिम वो है, वहाँ तक हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ तक ये जो तिरंगा यात्रा सुंदरनगर क्षेत्र की आई है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये तिरंगा यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि वंदे मातरम भारतवर्ष सबका है। कुछ एक राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा है, ये देश सबका है, इसलिए ये अच्छी कामयाब होगी ये यात्रा। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, सुंदरनगर के पूर्व विधायक, सुंदरनगर के नेता आदरणीय सोनलाल ठाकुर जी, हमारे नाचन के अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर जी, हमारे सुंदरनगर के अध्यक्ष हेमंत शर्मा जी, हमारे नाचन में लगे प्रभारी आजाद जी, तथा यहाँ सुंदरनगर और नाचन के मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और यहाँ की प्रबुद्ध जनता, मैं आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी का और आदर से शुरू हुई, इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी का और आदरणीय सोनलाल ठाकुर का बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद हूँ। सभी सम्मानीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं का भी बहुत आभारी, धन्यवाद हूँ, जो सुबह 11 बजे से सुंदरनगर से इस यात्रा को लेकर यहाँ धनोटू में पहुँचे। ये जैसा आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा, आदरणीय सोनलाल जी ने कहा कि हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, जैसे आज आजादी को 75 साल पूरे हुए, इस आह्वान के लिए हमारी जो हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने आह्वान किया कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी के लिए गौरवशाली यात्रा शुरू की जाए। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के नेताओं ने, जिन्होंने शहीद हुए इस लड़ाई में, उनके लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको याद रखने के लिए ये यात्रा शुरू की जाए। मैं हर जिला में आज से शुरू होगी और 15 तारीख तक, आज हमारी जो सुंदरनगर से शुरू हुई, 15 तारीख को जुमिंदानगर में खत्म होगी। 5 दिन तक ये यात्रा चलेगी और सुंदरनगर में इसका समापन समारोह होगा। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर आप सभी का आभारी हूँ। अध्यक्ष और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और सुंदरनगर चुनाव क्षेत्र के नौजवान होनहार जो हमारे विधायक रहे हैं, श्री सोनलाल ठाकुर जी, सुंदरनगर की यहाँ बताया गया, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये गौरव यात्रा का पूरे हिंदुस्तान में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और मंडी जिला सुंदरनगर चुनाव क्षेत्र के लक्ष्मण सैन मेमोरियल कॉलेज से यात्रा शुरू हुई और 5 किलोमीटर यहाँ हमने पूरी की है। मैं उन लोगों का जो इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज विशेष तौर पे हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दे करके हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है, जिन्हें अंग्रेजों की काली कोठरियों में रह करके हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकाला और हमको आजादी दिलाई है। आज हम उन शहीदों को जो है नमन करते हैं और उन पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, हमें इतिहास का मालूम होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की काली कोठरियों में अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे।
और यही कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों की जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज उनको हमने याद करना है। आज जो हमारी ये तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा झंडा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस झंडे का जो है आकार और सबको 3 रंग और बीच में अशोक चक्र जो है बनाया गया है। आज इसलिए हम इस झंडे को सलाम करते हैं, इस झंडे को जैन करते हैं और हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन प्रणाली है। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत हमेशा जनता के हाथ में होती है। जनता अपने प्रधान चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, सरकार बनाती है। अगर ठीक काम नहीं करती, वायदों के मुताबिक काम नहीं करती, फिर अगले चुनाव में उनको भाजपा का दिखा देती है। तो मैं आप सभी कांग्रेस जनों का इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो देश 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और इस गौरव यात्रा के माध्यम से हम उन सब स्वतंत्रता शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और आज के ही दिन कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज 9 अगस्त के दिन इस गौरव यात्रा का आज पूरे देश में यात्रा की जा रही है, ताकि इस यात्रा से देशवासियों को जो महान हमारी उपलब्धि हुई है, आज़ादी हासिल की है, उसकी याद दिलाई जाए। और इस मौके पे उन शहीदों को भी नमन किया जाए, याद किया जाए, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। ये गौरवमयी यात्रा इस बात का सबूत है कि इन 75 वर्षों में, आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे देश ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तरक्की, उन्नति इस देश में की गई है। जहां इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज हम अंतरिक्ष यान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। और इसीलिए आज हमारे पूरे देश में इस स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ पे हम गौरव यात्रा चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे देश के लोग इस यात्रा से अपने उन शहीदों को याद भी करेंगे, उनकी कुर्बानियों को नमन करेंगे। हर घर में झंडा होना चाहिए, हर दिल में, घर में नहीं हर दिल में झंडा होना चाहिए। ये एक हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हमारी जो हमने गुलामी सही थी, उससे हम जो आज़ाद हुए, ये झंडा उसका प्रतीक है। ये हर झंडा घर में नहीं, हर दिल में झंडा होना चाहिए। इस जज्बे के लिए, इस बात के लिए आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये गौरवमयी यात्रा निकाली है, ताकि हर भारतीय इसके लिए गर्व भी महसूस करे। और जो हम अपनी ये 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहे हैं, सरकार को कम से कम ये जो झंडा बेचने का कार्यक्रम है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यदि सरकार चाहती है कि हर घर में झंडा लगे, तो सरकार झंडा दे। ये इस झंडे बनाने की कंपनियों को करोड़ों रुपए का आमदनी दी जा रही है, इसमें भी पक्षपात हो रहा है, बंदर बांट हो रही है, अपने चहेतों को दिया जा रहा है, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो झंडा है, ये निःशुल्क दिया जाना चाहिए था, इसमें कोई कीमत नहीं ली जानी चाहिए थी। और जो उसका आवंटन है, इसको बनाने वाले हैं, वो भी सबको मौका दिया जाना चाहिए था, ना कि एक चुनी हुई कंपनियों को उसका ऑर्डर दिया जाए। इसके माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ में राजनीति करती है, आज़ादी के नाम पर, झंडे के नाम पे भी राजनीति कर रही है, जो कि गलत है। आज हमने यात्रा निकाली, इसमें कोई राजनीति नहीं है।
तो ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार सभी कांग्रेस जन गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और ये तिरंगा जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है उसको हाथ में लेकर के सभी कांग्रेस जन जो है हर गांव और मोहल्ले में इसका सम्मान कर रहे हैं। तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विशेष तौर पे महात्मा गांधी जी ने आज के दिन ही अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया था और उसी फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। 15 अगस्त 1947 में उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को संबोधित किया और यह आश्वासन दिया था कि हिंदुस्तान को हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाएंगे और उनके द्वारा फिर भाखड़ा नहर का भाखड़ा बंद का प्रोजेक्ट का इंतजाम किया गया। सड़कें बिजली के पोल हर गांव में पहुंचाने की कोशिश की गई और रेल का नेटवर्क बिछाया गया, कई सरकारी उपक्रम बनाए गए। लेकिन आज हमें दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी जी ने और जो भी सरकारी उपक्रम बनाए थे आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इनको धड़ाधड़ बेचने जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत मलाल है, हमें दुख है। हम अनुरोध करते हैं उनसे कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उपक्रम बनाए हैं जहाँ लाखों लोग काम कर रहे हैं उनको ना बेचें और उनको सरकारी नियंत्रण में ही रखें। आज बैंकों का भी आस्ते आस्ते बैंकों का भी एक जो है निजीकरण करने जा रहे हैं। इसलिए आज का दिन जहां हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आज के दिन ही हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धा के समर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी छोड़ दे दी ताकि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी जो है आज़ाद भारत के निवासी कहला सके। तिरंगा हर घर में लगे हमें कोई इतराई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तिरंगे को बनाने में, हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कांग्रेस जन अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग अंग्रेज़ों से मिल करके उनके गुहा बन करके जो है कांग्रेसियों को जो है सजा अंग्रेज़ों की अदालतों से करवा रहे थे। तो इसलिए ये जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज का है, राष्ट्रीय ध्वज के बनाने में भी इनका कोई योगदान रहा है। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने ही इसका आकार बनाया, तीन रंग इसमें की जाए, बीच में अशोक चक्र लगाया। ये कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ झंडा है। जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसकी शान, आन, मान और सम्मान जो है हिंदुस्तानी के हर आदमी का कर्तव्य है। ऐसा है, मैं समझता हूँ ये जो भारतीय जनता पार्टी ये जो झंडे इसका भी व्यापार कर रही है। अगर ऐसी बात होती तो मोदी को चाहिए था कि हर घर में मुफ्त झंडा देते लोगों को, अपने घरों में झंडा लगाओ, मुफ्त ले जाओ और जितने बाजार से इसकी कीमत है जो सरकारी डाकखाने में या दूसरी जगह इसकी 2 या 3 गुना कीमत ज़्यादा ली जा रही है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है व्यापार कर रही है। थैंक्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।